तो आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट, हेल्दी और पौष्टिक ड्राई फ्रूट्स दलिया खीर। अगर आप भी रोज़ एक ही तरह की खीर खाकर बोर हो गए हैं तो आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल फूड बैंक में स्वागत है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ काजू को, बादाम को और जो खसखस के दाने होते हैं जिसे पोस्ता दाना कहते हैं, उनको मैंने 3 घंटा पहले फुलो दिया था, मतलब भिगो के रख दिया था। अब यहाँ पर हम उसको छान लेंगे और ये देखिए हम काजू को हाथ से तोड़ के दिखा रहे हैं, ये फूल चुके हैं। और बादाम के छिलके उतार लेंगे। यदि ये भीग जाएगा, मतलब कि फूल जाएगा, तो अपने आप ही इसके छिलके उतर जाएंगे। और एक कटोरी में हमने लेके रखा हुआ है दलिया। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक ग्राइंडर जार में इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें ग्राइंड कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ डाल दिए बादाम, फिर काजू, इसके बाद जो पोस्ता दाना जिसे हम खसखस कहते हैं उसे भी डाल देंगे। और इस पर हम डाल देंगे थोड़े से मखाने। फिर इस पर डाल देंगे हम 3 से 4 चम्मच के करीब पानी और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो हल्का सा दरदरा रहता है इसका पेस्ट, बहुत ज़्यादा मतलब स्मूथ भी नहीं रहता है। तो ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी देखने को आपको मिलेगी। तो तैयार हो गया हमारा पेस्ट। अब यहाँ पर हम दलिया को धो लेंगे। एक्चुअल में हुआ क्या था ना, हमारे यहाँ आज पूरे बर्तन घर के बाहर निकले हुए थे धुलने के लिए, एक भी बर्तन अंदर नहीं था। तो मुझे ये छोटी सी कटोरी में ही दलिया को धोना पड़ रहा था। तो आप अच्छे से बड़े बर्तन में लेकर के धो लें। और दलिया को धोने के बाद मतलब 3 से 4 बार मैंने इसको धो लिया था। अब यहाँ कढ़ाई पर हम लेंगे घी। तो मैंने 2 चम्मच लिया था यहाँ पर घी। और उसके बाद जब ये घी पूरी तरह से मेल्ट हो गया तब इस पर हमने डाल दिया था मखाने। तो मखानों को रोस्ट करके यदि आप बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और आपको पता है मखाने तो वैसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, मतलब कि हल्का सा इसको घी में फ्राई कर दो ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ऐसे भी खाएंगे तो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो ड्राई फ्रूट्स की खीर है, साथ में दलिया भी है, तो ये तो डबल हेल्दी हो गया है ना। तो ये जो रेसिपी है ना, सिर्फ टेस्ट में लाजवाब नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इसे बड़े शौक़ से खाएगा। चाहे आप इसे ब्रेकफास्ट में सर्व करें, चाहे तो आप किसी खास मौके में, या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आए हो तब। तो ये देखिए हमने यहाँ पे मखानों को अच्छे से भून लिया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल। अब वापस से सेम कढ़ाई में हमको डाल देना है वापस से घी। तो मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है, उस पर ये जो हमने धो के रखे थे दलिया उसको डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। दलिया को कम से कम हमें 2.5 से 3 मिनट के करीब तक हमको भूनना है ताकि ये अच्छे से भून जाए। कलर जब चेंज होने लगे हल्का सा तो समझ जाइए दलिया भुन चुकी है। और तो और इसके अंदर से खुशबू भी आती है तो भी समझ में आ जाता है। दलिया सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें भरपूर फाइबर होता है जो पेट को देर तक भरा रखता है और आपके पेट में भारीपन भी नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमें दलिया को भूनते हुए कम से कम 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इस पर हम ऐड कर देंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर के करीब दूध लिया है। अब इसको इस पर हम डाल देंगे। जब आप इस पर दूध डालें तो गैस की फ्लेम को आप एकदम लो रखें, हाई में मत रखिएगा। तो उसके बाद आप चम्मच से वापस से इसको मिला दीजिए। बस कुछ ही मिनटों में हमारी ड्राई फ्रूट्स दलिया की जो खीर है वो तैयार हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप खाकर ज़रूर देखिएगा। मेरे घर में खुद मेरी जो बेटी है ना, वो दलिया खाती ही नहीं है, उसको दलिया ही पसंद नहीं है। लेकिन दलिया की जो खीर है ना, बार बार उसने मांग कर खाया, लेकिन उसको अभी तक पता नहीं चला कि वो दलिया की खीर थी। तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे खीर जो है गाढ़ी और क्रीमी होती जा रही है। इसी स्टेज में हमें इस पर डाल देना है चीनी। गैस की फ्लेम को आप एकदम लो कर दीजिएगा और डाल दीजिए चीनी। तो मैंने 1 कप दलिया लिया है, 1 कप चीनी ले लिया है। आप यदि मीठा खाते हैं तो 1.5 कप चीनी कर लीजिएगा। और ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था ड्राई फ्रूट्स का उसको डाल दिया है। और ग्राइंडर जार में कुछ लगा हुआ था ड्राई फ्रूट्स का, मतलब वो टेक्सचर, तो मैंने क्या किया है कि उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर इसको घोल करके इस पे डाल दिया। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय पूरी किचन में जो खुशबू आ रही है ना इस खीर से, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, भले ही वो दलिया पसंद नहीं करते हैं, और बड़े भी इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ पर हमको करना क्या है, गैस की फ्लेम को यहाँ पर कर देना है ऑफ़ और इस पर डाल देना है हमको इलायची का पाउडर। और इसके बाद में हमें इस पर डाल देना है जो हमने मखानों को रोस्ट करके रखा था ना, उस मखानों को भी हमको यहीं पर डाल देना है। क्या है, ऊपर से रखेंगे तो बहुत क्रंची क्रंची हिस्सा लगेगा ना, तो बहुत ही मस्त लगेगा खाने में। तो यहाँ पे इसको मिक्स कर दीजिए और ऊपर से आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपनी मनपसंद का डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारी जो ड्राई फ्रूट्स दलिया खीर है
वो बनकर बिल्कुल तैयार है। कितनी रिच, क्रीमी और स्वादिष्ट लग रही है। दलिया की गुडनेस, दूध की मलाई और ड्राई फ्रूट्स का क्रंच इस खीर को और भी ज़्यादा खास बना देता है। तो ये रेसिपी ना सिर्फ टेस्ट में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इसे बहुत शौक से खाएगा, चाहे ब्रेकफास्ट में हो, चाहे मेहमानों को खाने के लिए हो। आप इसे गर्मा गर्म भी एंजॉय कर सकते हैं और फ्रिज में ठंडा करके भी दोनों तरह से इसको खा सकते हैं। मतलब कि दोनों तरह से इसका जो स्वाद है ना वो कमाल का लगता है। वैसे तो कोई भी खीर हो उसको ठंडा करके खाओ ना तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। वैसे फ्रेंड्स, घर की बनी हुई मिठाइयों की बात ही कुछ और होती है। जब रसोई में मीठी मीठी खुशबू फैलती है ना तो घर का माहौल ही बदल जाता है। ऐसी चीज़ें सिर्फ पेट ही नहीं भरती बल्कि दिल को और भी सुकून देती है। आजकल बाज़ार में बहुत सी मिठाइयाँ और डेज़र्ट मिल जाते हैं, लेकिन घर पर प्यार से बनी हुई किसी भी डिश का ना मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि घर की बनी हुई चीज़ों में हम अपनी पसंद और स्वाद के हिसाब से सब कुछ तैयार कर सकते हैं। मुझे तो ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो स्वाद के साथ साथ पुरानी यादों को भी ताज़ा कर देती है। तो बचपन में जब घर में कुछ मीठा बनता था तो सब लोग रसोई के आसपास ही मंडराने लगते थे और इंतज़ार करते थे कि कब ये तैयार हो जाए और हमें खाने को मिले। जब हमारे पापा और मम्मी लोग कुछ मिलकर किचन में बनाया करते थे ना तो हम और मेरा जो छोटा वाला भाई है, हम दोनों ऐसे ही गेट पर खड़े हो जाते रहे कि बस इंतज़ार करते थे कि कब वो बनकर तैयार हो और हम लोग खाने के लिए टूट पड़े। आप यदि इस खीर को और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो चीनी की जगह या तो आप मिश्री को पीस करके डाल सकते हैं, या फिर आप एक काम करिए, जो शहद आता है आप शहद डाल दीजिए। आपको जो पसंद हो वो डाल दीजिए, या तो फिर आप इस पर गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ की खीर भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन मैंने यहाँ चीनी का यूज़ किया है। लेकिन फिर भी ना ये खीर वाकई में मैं कह सकती हूँ कि 98% ये हेल्दी है। 2% इसलिए मैंने इसमें माइनस कर दिया है क्योंकि इस पर चीनी डला हुआ है। यदि आप इस पर गुड़, हनी या फिर इस पर ऐड करते हैं आप मिश्री तो ये 100% हेल्दी हो जाएगा। तो आप इस खीर को ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको घर में बनी हुई कौन सी मीठी डिश सबसे ज़्यादा पसंद है। क्या आपको ट्रेडिशनल स्वीट्स पसंद है या फिर आप नए नए डेजर्ट ट्राई करते हैं या ट्राई करना पसंद करते हैं। मुझे आपके जवाब का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। बस इसी तरह घर की रसोई से जुड़े रहिए और स्वाद के साथ अपनेपन को भी महसूस कीजिए। और आपको यदि मेरी आज की रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे रेसिपी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगी कि आप मुझे जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ। आप कमेंट में मुझे एक चीज़ और बताएं कि आप लोग कौन सी रेसिपी देखना पसंद करते हैं। मतलब जो आप कहेंगे वो मैं बनाऊँगी, ये पक्का है।